हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रेडिट कार्ड अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त शशि और सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं कि दोस्तों हमने इतने कम टाइम में लगभग हमने इस चैनल पे सिर्फ 4 वीडियो डाले हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और हमने जो यूट्यूब की मिनिमम क्राइटेरिया है उसको हमने पूरा कर लिया है। 1000 सब्सक्राइबर भी हमने पार कर लिया और अभी करेंटली 2200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस चैनल पर। और साथ साथ हमने 4000 जो वॉच आवर्स चाहिए होते हैं यूट्यूब एडसेंस को एक्टिवेट करने के लिए वो भी हमने दोस्तों पूरे कर लिए। यहाँ पे 1 मार्च को जो है एडसेंस एक्टिवेट हो गया इस यूट्यूब चैनल पे और अब आपको ऐड भी यहाँ पे दिखने लगे होंगे, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे मेरी अर्निंग यहाँ से आने लगेगी। और इस प्यार और सपोर्ट के लिए दोस्तों मैं बिल्कुल आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वैसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का रिव्यू करने वाला हूँ। लगभग मुझे 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर मैंने मार्च में अप्लाई किया था और 1 साल से इस कार्ड को यूज कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपसे सवाल भी पूछा था कि अगर आपके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। उस क्वेश्चंस को भी मैंने वहाँ से कुछ पिक किया हूँ और वीडियो के लेटर पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। तो ये क्रेडिट कार्ड दोस्तों मैंने मार्च 2020 में अप्लाई किया था फ्लिपकार्ट ऐप के जरिए। वहाँ से मैंने जब किया था तो ये अप्रूव हो गया था पहले बार में। उससे पहले मैंने ऑफलाइन जो है एक्सिस बैंक के एजेंट के जरिए अप्लाई करने की कोशिश की थी, अप्लाई भी हो गया था। उसके बाद जो उन्होंने एड्रेस का कुछ इशू दे करके कि उसका कुछ परमानेंट प्रूफ दो और उसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब मैंने फ्लिपकार्ट के जरिए सेम डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए थे, सेम सैलरी स्लिप वगैरह, उसके बाद जो है कुछ भी एड्रेस का इशू नहीं आया था और उन्होंने अप्रूव कर दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को आती है कि अगर आप दोस्तों ऑफलाइन जा करके या किसी एक्सिस बैंक एजेंट के जरिए आप अप्लाई करते हो तो वो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ और आपको एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि आप में ये इशू है, आपके डॉक्यूमेंट में ये इशू है और आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाए। लेकिन जब फ्लिपकार्ट के जरिए आप अप्लाई करते हो दोस्तों तो एक उनकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपको ऐसे जो है डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप सारी चीज़ें, आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, सारी चीज़ें अगर आप एलिजिबल हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो है कार्ड अप्रूव हो जाएगा। इस कार्ड को जब दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो करंट सिनारियो में फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है कि 5 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं इस क्रेडिट कार्ड को तो जो पहले साल का जो ज्वाइनिंग फ़ी है 500 रुपये प्लस जीएसटी वो आपको नहीं लगेगा। जैसे मैंने जब ये कार्ड को बनवाया था तो कार्ड अप्रूव होते ही एक्सिस बैंक के ऐप में जब मैं चेक किया तो 500 प्लस 90 रुपये 18% जीएसटी जो है मुझे देखने को मिल गया था। यानी ज्वाइनिंग चार्ज जो उन्होंने काट लिया था पहले ही। आपको कार्ड मिलते ही आपको जो है वो कार्ड पे चार्ज आपको दिख जाएगा। लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है अगर इस दौरान आप अप्लाई करते हो तो आपको जो पहले साल का जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो आपको नहीं लगेगा। दोस्तों हम बात करें इसकी वेलकम बेनिफिट की, अगर आप अभी के टाइम में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2900 रुपये का आपको वेलकम बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अंदर आपको जो है मेक माई ट्रिप के कुछ 500 रुपये के कूपन, गोआईबीबो के 500 कूपन, आपको मिंत्रा पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे 500 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाता है 15% पहले ट्रांजेक्शन पे। आपको गाना का एक वाउचर मिलता है 15 महीने का सब्सक्रिप्शन वाला 399 रुपये में। और जो सबसे मेन आपको यहाँ पे काम का अगर वेलकम बेनिफिट की मैं बात करूँ तो आपको 500 रुपये का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाता है। वही जो है मुझे लगता है सबसे यूजेबल है, बाकी तो यहाँ पे बेकार का ही ऑफर है। मेक माई ट्रिप हो या गोआईबीबो होटल के ऑफर्स तो आपको वैसे ही उनके साइट पे ही आपको बहुत डिफरेंट ऑफर आपको हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा भी मिल जाए। तो एक फ्लिपकार्ट का जो आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा और दूसरा मिंत्रा का आपको जो 15% पहले ट्रांजेक्शन पे मिलेगा इस कार्ड के जरिए, ये दो बस आपको वेलकम बेनिफिट में आपको ज़्यादा यूजफुल दिखने को मिल जाते हैं। और अभी के टाइम में वो पहला आपको ज्वाइनिंग चार्ज भी नहीं ले रहे तो भी आपको थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। फ्लिपकार्ट पे कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आप फ्लिपकार्ट के साथ जो है जो भी उसके और मर्चेंट है जैसे कि फ्लिपकार्ट ग्रुप में मिंत्रा है और आपको टू गुड है, अगर इन प्लेटफॉर्म पे भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाता है। लेकिन वो जो दोस्तों ट्रांजेक्शन होना चाहिए आपका नॉन ईएमआई ट्रांजेक्शन होना चाहिए। उसके अंदर कुछ एक्सक्लूसन भी है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। वहीं पे बात करूँ दोस्तों कुछ इनके प्रेफर्ड पार्टनर है जैसे कि अभी ऊबर है, मेक माई ट्रिप है, गोआईबीबो है, क्योरफिट है। और ये जो प्रेफर पार्टनर है दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, आपको बिना बताए जो है बैंक के चेंज कर सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले यहाँ पे स्विगी भी था जहाँ पे आपको 4% का कैशबैक मिलता था, लेकिन अभी प्रेफर पार्टनर में से स्विगी को हटा दिया गया है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। इन प्रेफर पार्टनर पर दोस्तों अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो इस क्रेडिट कार्ड के जरिए तो आपको यहाँ पे 4% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो के लिए अलग अलग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर वहीं अगर आप कूपन कोड या प्रोमो कोड लगाओगे तो ही आपको 4% ये कैशबैक देंगे। अगर आप कोई और कूपन कोड लगा दोगे और फिर इस कार्ड से पे करोगे तो आपको कैशबैक को डिक्लाइन हो जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो 4% वाला बेनिफिट है मेक माई ट्रिप पे उतना मतलब फ़ायदेमंद मुझे नहीं दिखता, क्योंकि मेक माई ट्रिप या गोआईबीबो के वेबसाइट पे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे वो ऑप्शंस खुद देते हैं, मतलब आप काफ़ी अच्छा आपको डील देते हैं जहाँ पे 10% का कूपन भी मिल जाएगा, 10% का बैंक ऑफर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद मुझे नहीं लगता। वहीं पे दोस्तों इस कार्ड को किसी और ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हो, जैसे ऑफलाइन या अमेजोन पे या कोई और ऑनलाइन वेबसाइट पे ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे अदर कैटेगरीज पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड है।
दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे छूट गया था कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि एक साल में आप 4 यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड सिटी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट पे कौन कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसकी जो दोस्तों कॉस्ट है, एक की यहाँ पे 1000 रुपये की कॉस्ट यहाँ पे रखी जाती है कि एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस की, तो लगभग 4000 रुपये का बेनिफिट ये भी आपको मिल जाता है, लेकिन हो सकता है कि सभी के लिए ये उतना यूजफुल ना हो। कुछ चीज़ें अब यहाँ पे एक्सक्लूजन की बात कर लेते हो, जहाँ जहाँ पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट पे जो है गिफ्ट कार्ड खरीदते हो, टू गुड पे या मिंत्रा पे, तो आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप ईएमआई पे खरीदते हो प्रोडक्ट, तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार में सामान खरीद लिया 10,000 रुपये पे करके, उसके बाद उसको बाद में ईएमआई में कन्वर्ट कराते हो, तो भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। गोल्ड परचेज पे आपको यहाँ पे कैशबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इससे दोस्तों फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हो, पेट्रोल पंप से फ्यूल लेते हो, तो वहाँ पे भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप वॉलेट ट्रांजैक्शन भी करते हो तो भी आपको यहाँ पे कैशबैक नहीं देखने को मिलेगा। जो 1.5% आधा ट्रांजैक्शन है उसके अंदर वॉलेट लोडिंग ट्रांजैक्शन नहीं इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताओ, जैसे पेटीएम है, पेटीएम को ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है सारे बैंक क्रेडिट कार्ड जो उसको वॉलेट में ही कंसीडर करते हैं, चाहे आप पेटीएम मॉल पे जाकर के कुछ सामान ही क्यों ना खरीदो। तो अगर आप पेटीएम मॉल पे जाकर के अगर आप रिचार्ज करते हो या बिल पेमेंट करते हो, तो वहाँ पे भी आपको जो है कैशबैक नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंक उसको कंसीडर करेगा एज ए वॉलेट ट्रांजैक्शन। तो इस चीज़ का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अगर आप रिचार्ज और बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो आप गूगल पे का ऐप यूज कर सकते हो, आप फ़ोनपे का ऐप यूज कर सकते हो, और वहाँ पे अपने एक्सिस क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को यूज करके पेमेंट वहाँ पे कर सकते हो। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की कैशबैक का जो कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे जो दोस्तों कैशबैक है आपको एवरी बिलिंग साइकिल में आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितना अर्न किया है, और वो कैशबैक जो आपको अगले बिलिंग साइकिल में आपके एक्चुअल क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि जैसे मान लीजिए मेरा हर महीने जो है 15 तारीख को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है फ्लिपकार्ट एक्सिस का, तो 15 मार्च को जो मेरा स्टेटमेंट जनरेट होगा, तो उससे पहले जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट से ले करके और अभी तक जो मैंने अर्न किया है कैशबैक, वो मुझे 15 मार्च वाले स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि मैंने इतना इतना कैशबैक अर्न किया है। और ये कैशबैक जो है एक्चुअल जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा 15 अप्रैल वाला स्टेटमेंट में, यानी जब 15 अप्रैल को स्टेटमेंट जनरेट होगा तो उससे 2 से 3 दिन पहले मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी इसका जो कैलकुलेशन है दोस्तों सिंपल ये है कि आपको हर दूसरे महीने एक्चुअल कैशबैक आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। मैं कंपेयर करूँ अगर अमेजोन पे आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि उसी महीने जिस महीने आपका बिल जनरेट होता है, जैसे 15 तारीख को बिल जनरेट हुआ, तो हो सकता है 15 या 16, 17 तारीख को आपको जो है अमेजोन के अकाउंट में अमेजोन पे बैलेंस गिफ्ट कार्ड के फॉर्म में आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के कुछ चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर मैं इसकी ज्वाइनिंग फ़ी और ईयरली फ़ी की बात करूँ तो आपको 500 रुपये का लगता है, और इसके ऊपर 18% की जीएसटी लगती है, यानी 500 प्लस 90 रुपये, 590 रुपये का आपको टोटल ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप साल में 2 लाख रुपये खर्च कर देते हो तो अगले साल आपका ये जो चार्ज है वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपये सबके लिए शायद यहाँ पे फिजिबल ना हो, लेकिन फिर भी अभी करंट टाइम में आपको ज्वाइनिंग फ़ी नहीं देना पड़ रहा है, तो 1 साल के लिए तो आपका यहाँ पे फ्री हो ही जा रहा है। कुछ और चार्जेस जैसे कि आपका लेट पेमेंट फ़ी है या इंटरेस्ट रेट है, कैश से अगर आप जमा करते हो इसका पेमेंट, तो ये सारे चार्जेस आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज करें। मैं दोस्तों आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करें तो हमेशा जो है बिल जो है ऑन टाइम पेमेंट कीजिए, कभी भी लेट पेमेंट के चक्कर में कभी गलती से भी वहाँ पे मत पड़िएगा। ओवरऑल जो है आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब हो जाता है और बहुत सारे वो चार्जेज यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसी तरीके से जो इंटरेस्ट रेट होता है उनका वो भी काफ़ी हाई होता है, लगभग 3.5% से लेकर 4% मंथली, यानी लगभग ये 40-45% तक ईयरली चला जाता है। तो आप ये भी अवॉइड कीजिए कि आप मिनिमम ड्यू पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद में उसको एक्सटेंड करने की वहाँ पे हमेशा आपका कोशिश होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा बिल पेमेंट आप ऑन टाइम कीजिए। अगर आपको पहले से लगता है कि आपके पास पेमेंट नहीं है उतना ट्रांजेक्शन करने के बाद पे करने के लिए, तो आप उस ट्रांजेक्शन को पहले ही आप EMI पे खरीद लीजिए, ताकि आपका ओवरऑल इंटरेस्ट रेट भी आपको यहाँ पे कम लगेगा। दोस्तों अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जो एक्सिस बैंक का एक एस क्रेडिट कार्ड है, वो भी मार्केट में काफ़ी बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर आप रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड आप कोई क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए का यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, और उसके बेस पे मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और गूगल पे का जो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड है, ये दोनों का। और ये मैं एक अपने कंसीडरेशन के एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा खर्च कहाँ पे कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो या रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में कर रहे हो या अमेजोन पे कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे होगा कि मैंने एक तरफ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड रखा है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड रखा है जो गूगल पे वाला क्रेडिट कार्ड है।
अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए दोस्तों, अभी फ्लिपकार्ट पे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया फॉर एग्जांपल कि 1 लाख रुपए मैंने पूरा साल का खर्च यहाँ पे कर रहा हूँ, उसमें से 1 लाख रुपए में से मैं 40,000 रुपये जो है फ्लिपकार्ट पे खर्च कर रहा हूँ। और ये मैं 40,000 रुपये इसलिए पकड़ा हूँ दोस्तों कि अभी के टाइम में फ्लिपकार्ट पे अगर आप शॉपिंग करने जाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली खरीद सकते हो। जैसे कुछ एक्सक्लूसिव मोबाइल है जो फ्लिपकार्ट पे ही आते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव टीवी है जो फ्लिपकार्ट पे आते हैं, और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे ही आता है। तो आप 40,000 रुपये आराम से यहाँ पे खर्च कर पाओगे। तो अगर मैं 40,000 रुपये फ्लिपकार्ट पे खर्च करता हूँ तो यहाँ पे 5% का आपको कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड पे, और ये जो है आपका 2,000 रुपये यहाँ पे बन जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप खर्च करते हो 40,000 रुपये फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पे आपको 2% का कैशबैक मिलेगा, और वो होता है दोस्तों यहाँ पे 800 रुपये। उसी तरीके से दोस्तों मैंने 40,000 रुपये जो है स्पेंड रखा है रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स के लिए, क्योंकि आपके अगर घर की इलेक्ट्रिसिटी है अगर 2-2.5 हज़ार रुपये भी पर मंथ पकड़ लो, ब्रॉडबैंड, वाटर बिल पेमेंट और मोबाइल रिचार्ज है, DTH रिचार्ज है, तो ओवरऑल जो है ये भी तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये यहाँ पे हो जाएगा साल का स्पेंड। तो मैंने यहाँ पे 40,000 रुपये इसको लमसम पकड़ा है। तो अगर 40,000 रुपये आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए आप रिचार्ज करते हो, चाहे गूगल पे ऐप पे करो या फ़ोनपे ऐप पे करो, पेटीएम को छोड़ करके यहाँ पे करना, तो 1.5% का आपको यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा। और वो कैशबैक जो होता है 40,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पे 600 रुपये का हो जाता है। वहीं पे दोस्तों एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप दोस्तों 40,000 रुपये का रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में स्पेंड करते हो, यहाँ पे दोस्तों इंश्योरेंस बिल पेमेंट यहाँ पे नहीं है, वो कंसिडर नहीं होता है 5% में। तो अगर आप यहाँ पे बाकी ये रिचार्ज एंड बिल पेमेंट करते हो 40,000 रुपये का एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 5% का रिवॉर्ड यहाँ पे कैशबैक मिल जाता है, जो कि आपको 40,000 का यहाँ पे 2,000 रुपये हो जाता है। और बाकी का दोस्तों जो 20,000 रुपये बचा है, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है उसको अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप अमेजोन पे यूज़ कर रहे हो या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, गोल्ड परचेज वगैरह को छोड़ करके, और ये सारे नॉन EMI ट्रांजैक्शन है। तो अदर ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये का रखा है। वहाँ पे दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड पे आप अर्न करोगे 1.5% यानी 300 रुपये, और एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड पे आप अर्न करोगे 2% यानी 400 रुपये। तो यहाँ पे अगर 1 लाख रुपये आप खर्च कर रहे हो, 1 लाख रुपये मैंने इसीलिए कंसिडर किया कि सबके लिए यहाँ पे फिजिबल नहीं होगा 2 लाख रुपये खर्च करना है क्रेडिट कार्ड पे 1 साल के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो बेनिफिट देखने को मिल रहा है, अब दोनों ही क्रेडिट कार्ड पे दोस्तों आपने 2 लाख रुपए का आपने खर्च नहीं किया 1 साल में, इसलिए आपको ईयरली चार्ज भी देना पड़ेगा, जो कि होता है आपका 500 रुपये प्लस 18% GST, और वो होता है आपका 590 रुपये। तो दोनों क्रेडिट कार्ड का जो आपने कैशबैक अर्न किया उसमें से मैंने 590 रुपये घटा दिए हैं। तो आप देख सकते हो कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर आपको जो टोटल बेनिफिट मिल रहा है ईयरली चार्जेस घटाने के बाद, वो हो रहा है आपका 2,310 रुपये का। और एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप बेनिफिट देखोगे तो वो हो रहा है आपका 2,610 रुपये का ईयरली चार्ज घटाने के बाद। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको ये आइडिया दे दिया होगा कि आप कहाँ पे खर्च ज़्यादा कर रहे हो। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट पे स्पेंड बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड को छोड़ करके आप एक्सिस बैंक इस क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपका मॉडरेट खर्च है तो आप दोनों में से कोई भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आप साल के अंत में आप कैलकुलेशन देखोगे तो ओवरऑल आपका जो है बेनिफिट लगभग सेम ही होगा। दोस्तों अब बारी है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर्स का। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके लिए मिनिमम सैलरी क्या है, अगर आप खुद जॉब करते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कार्ड टू कार्ड बनवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं। तो करंट सिनारियो में जो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे मेंशन किया गया है वो है आपकी मिनिमम सैलरी आपकी 15,000 रुपये की होनी चाहिए। हालांकि जब मैं एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था 2019 के अराउंड में, तो उस समय जो है उन्होंने बोला था कि 25,000 रुपये की मिनिमम सैलरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लियरली अभी फ्लिपकार्ट पे मेंशन किया गया है कि 15,000 रुपये की मिनिमम सैलरी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद से काम करते हो, खुद आप अर्न करते हो, तो यहाँ पे मिनिमम 30,000 रुपये की रखी गई है आपकी मंथली इनकम, यानी इसके हिसाब से आपका जो ITR होना चाहिए वो 3.6 लाख से ऊपर का होना चाहिए अगर आप ITR रिटर्न फाइल यहाँ पे करते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर मैं कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने की बात करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट पे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है कि आप कार्ड टू कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सिस बैंक का ऑलरेडी कोई और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आपका कार्ड टू कार्ड यहाँ पे बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का आप जैसे माइजोन क्रेडिट कार्ड आप ऑलरेडी यूज कर रहे होइएगा तो आप डायरेक्टली एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, और वो कार्ड अगर आप 5-6 महीने हो चुके हैं, थोड़ा पुराना हो चुका है, तो आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल कीजिए और बोलिए कि सर मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड में अपग्रेड करके दे दीजिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है ऑलरेडी अपग्रेड करा चुके हैं और ईजिली वहाँ से बन जाता है। लेकिन किसी और बैंक का, जैसे आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करें, आप चाह रहे हैं कि उसके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के बेस पे कार्ड टू कार्ड आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनवा लें, तो ऐसा कोई डायरेक्ट यहाँ पे तरीका नहीं मेंशन किया गया। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप जो है अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक में अप्लाई करने का तो अप्लाई कर दीजिए, या चाहिए तो आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं या एक्सिस बैंक के ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं।
आप अप्लाई कर दीजिए और जब आपको बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है कि सर आपको सैलरी स्लिप चाहिए या ITR चाहिए, जो भी वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो उस समय आप उनको कॉल करके बोलिए कि भैया मेरे पास ये नहीं है, आप क्या कार्ड टू कार्ड ये बेसिस पे ये अप्लाई हो सकता है क्या। अगर वो बोलते हैं कि ठीक है आप दे दीजिए, हम ट्राई करके देख सकते हैं एप्लीकेशन, अगर आपका आगे अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे कुछ ज़्यादा हम कर नहीं सकते। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो है FD के अगेंस्ट मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी जब वो मैंने पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वो ऑलरेडी यहाँ पे FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड इसको यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ जनरल क्वारी अगर मैं इसके में बताऊँ तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर आपके पास पहले से कोई FD आपने खोल रखी है एक्सिस बैंक में, तो आप जो है उसके बेस पे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक नया FD खुलवाना पड़ेगा। इसके लिए सिंपल तरीका है दोस्तों कि आप ऑनलाइन ना अप्लाई करने के बजाय जो आप डायरेक्टली अपने नियरेस्ट एक्सिस बैंक का कोई बैंक में पहुंच जाइए और वहाँ पे बोलिए कि सर मुझे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसके लिए जो है मुझे FD के अगेंस्ट मुझे ये चाहिए, जो भी प्रोसीजर होगा आपको बता देंगे। जैसा मैंने यहाँ पे दोस्तों मुझे देखने को मिला ये है कि इसके लिए मिनिमम आपको 20,000 रुपये की FD करानी पड़ेगी और 1 साल के लिए यहाँ पे आपको उसकी मिनिमम वैलिडिटी करानी पड़ेगी। उसके बाद जो उसका 80% आपको लिमिट मिल जाएगा, यानी आप जितना ज़्यादा आप FD में आप डालोगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पे लिमिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों मुझे और देखने की मिली यहाँ पे कि FD पे उनका कहना है कि यार अगर आप 1 साल के लिए करवाते हो तो 1 साल के बाद आपका FD क्लोज हो जाएगा और साथ साथ आपका क्रेडिट कार्ड भी फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड क्लोज हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब कोटक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था FD वाला, तो उसके अंदर दोस्तों होता क्या है कि अगर आपने 1 साल के लिए FD करवाया तो 1 साल के बाद वापस से वो जो FD और उसका जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिला हुआ है, दोनों अमाउंट वापस से वो FD में फिर वो कंटिन्यू चला जाएगा। यानी आपका FD कंप्लीट हुआ, वो मैच्योर होने के बाद वापस से वो FD वापस से वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैच्योर हुआ और वापस से स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा जब तक आप मैनुअली बैंक को कॉल करके नहीं बोलते हो कि सर मेरा FD बंद कर दो और इससे रिलेटेड जो कार्ड है मेरा वो भी बंद कर दो। FD कार्ड से रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों अगला सवाल है कि मैंने FD क्रेडिट कार्ड लिया था फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड और उसका मुझे लिमिट बढ़ाना है। तो दोस्तों बैंक जो है आपको डायरेक्टली आपको लिमिट नहीं बढ़ाएगी। FD का कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने जितना आपने फिक्स डिपॉजिट किया उसी के बेस पे आपको लिमिट मिलेगी। यानी अगर आपको लिमिट बढ़वानी है तो वापस से आप बैंक में जाइए और वहाँ से पूछिए कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है। आप वापस से अपनी जो FD की लिमिट है वो आप बढ़ाइए। 20,000 की लिमिट है FD की, अगर आपने 20,000 रुपये की है तो आप उसको 30,000 कीजिएगा, फिर उसके हिसाब से आपको 80% की लिमिट आपको यहाँ पर बढ़ने को मिलेगी। वहीं पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों FD क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कि अगर मैंने इसको FD के अगेंस्ट लिया था और उसको अब मुझे अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना है, तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में उसको चेंज कराना है सिंपल। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो FD क्रेडिट कार्ड होता है ये उन्हीं लोगों के लिए ऑफर किया जाता है जो कि सैलरीड नहीं है, जिनके पास प्रॉपर जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम वहाँ पे नहीं है। या तो आप खुद काम कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ आपको एक फिक्स सैलरी अमाउंट दिखानी चाहिए। बैंक आपको कैसे ट्रस्ट करेगा कि आपको क्रेडिट कार्ड दे दे कि आप उसका अमाउंट पे बैक कर सको। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट वाले क्रेडिट कार्ड मार्केट में लाए गए, ताकि बैंक आपसे पहले ही पैसे ले रहा है अब और आपको लिमिट भी उस पैसे से कम आपको दे रहा है कि इन केस अगर आप FD के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड लिए हो और आपने उस पर जितने भी आपकी लिमिट है आपने खर्च कर दिया और उसका पेमेंट आप नहीं कर पाए, तो जो आपकी फिक्स डिपॉजिट बैंक ने आपसे करवा रखी है उस फिक्स डिपॉजिट से वो पैसे रिकवर कर लेगा। यानी उसको एक प्रूफ के तौर पर आपसे पहले से ही पैसे ले रखा है। तो इस केस में दोस्तों बहुत ही चांसेज कम है कि आपका फिक्स डिपॉजिट का जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट हो जाए। इसका एक ही तरीका हो सकता है दोस्तों कि आप बैंक से पहले कंफर्म कर लीजिए कि अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देता हूं उसके बाद मैं क्या दोबारा एलिजिबल हो पाऊंगा। अगर मैं इसको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूं तो हो सकता है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर आपका बहुत अच्छा बिल्ड हो गया हो, आपकी बैंक के साथ बहुत टाइम से अगर आपका बहुत पुराना बैंक अकाउंट हो, तो आपको प्री अप्रूव्ड फॉर्म में या आपको दोबारा जब आप अप्लाई करोगे तो भी आपका क्रेडिट कार्ड बन जाए। पर डायरेक्ट यहाँ पे कन्वर्ट करने का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। दोस्तों एक और यहाँ पे एक यूजर का सवाल था कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो है लिमिट कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसा कि मैंने मैनुअल प्रोसेस के बारे में बताया था अमेजॉन पे ICICI कार्ड का कि आपको जो है अपनी इंक्रीज सैलरी की आपको स्लिप भेजनी पड़ेगी मेल पे, लेकिन उससे कुछ काम यहाँ पे होता नहीं है। चाहे आप कस्टमर केयर को कॉल कर लो या उनको मेल डाल लो, आपकी जो लिमिट इंक्रीज करने की जो बात है वो दोस्तों तभी आपका पॉसिबल होगा जब आपका उनके बैंक के एंड से जो है ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो गए और आपको इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा एक्सिस बैंक के ऐप पे, आपको मैसेज भी आएगा कि पहले आपकी लिमिट ये थी, अभी के टाइम में आपको इतनी एलिजिबिलिटी आपको मिली है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो जब मैंने ये कार्ड अप्लाई किया था तो मुझे 70,000 रुपये की लिमिट मिली थी और मार्च 2020 में मैंने अप्लाई किया था और उसके 6 महीने के बाद लगभग मुझे एग्जैक्ट 6 महीने के अराउंड में मुझे इसकी लिमिट 1,05,000 रुपये बढ़ के मिली
और अभी मैंने ये वीडियो ये 7 मार्च को मैं शूट कर रहा हूँ और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे वापस से नोटिफिकेशन आया कि मुझे 1,60,000 रुपये की लिमिट अब मुझे दी गई है। तो 1,70,000 रुपये से 6 महीने के बाद 1,05,000 रुपये की लिमिट मिली और फिर उसके बाद जो है 1,05,000 से 1,60,000 रुपये की लिमिट बढ़ी। तो आपको बस कुछ इसमें स्पेसिफिक कुछ टास्क नहीं करने हैं, आप बस जो है बिल पेमेंट और ये सब आप टाइम पे रखिए और कार्ड को बिल्कुल सही तरीके से यूज करिए, तो ऑटोमेटिकली हो सकता है 6 महीने 1 साल के बाद ऑटोमेटिक आपको मिलेगा ही मिलेगा कार्ड की लिमिट बढ़ाने का ऑप्शन। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग इशू यहाँ पे देखने को मिला कि एक यूज़र का सिर्फ सिंगल वर्ड वाला नेम है। फॉर एग्जांपल मेरे नेम में मैं सिर्फ अगर शशि में कंसीडर करूँ मेरा नेम, तो बहुत सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड वो ऑलरेडी अप्लाई कर रखे हैं और वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में दोनों में ही सेम नाम डाल देते हैं, तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वो जब अप्लाई किया तो उन्होंने बैंक जो है ये रिजेक्ट बोल दिया, बोला कि आपका आधार कार्ड से नेम मैच नहीं हो रहा है। तो इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कि बैंक इसको कैसे एक्सेप्ट करे। शायद कोई लीगल वे हो जो एफिडेविट बनवा करके आप बैंक को सबमिट कर सको कि ये आपने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने डाला है ये आप ही हो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दोनों ही कंपलसरी फील्ड होता है बैंकिंग फॉर्म में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आपको दोनों में कुछ तो आपको डालना ही है। तो ऐसा कोई यहाँ पे फिक्स मुझे और कोई आंसर यहाँ पे दिखा नहीं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो ये बैंक ही शायद आपको हेल्प कर सकता है इस केस में। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है कि क्या मुझे इस क्रेडिट कार्ड पे ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड मिलेगा क्या। दोस्तों मैंने एक्सिस बैंक का ऐप यहाँ पे पूरा चेक किया हूँ, मुझे कहीं पे भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए ऐड ऑन क्रेडिट कार्ड देखने को नहीं मिला है कि कहीं से मैं अप्लाई कर सकूँ। हो सकता है कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। सिमिलरली दोस्तों अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का जो ICICI मोबाइल ऐप है मैंने वहाँ पर भी चेक किया था, वहाँ पर भी मुझे कहीं पर ऐड ऑन कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि एक यूजर ने फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड को यूज करके मेक माई ट्रिप पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए और अकॉर्डिंग टू ऑफर जो है उनको 4% कैशबैक मिलने चाहिए, क्योंकि ये प्रीफर्ड पार्टनर के अंदर आता है, लेकिन उनको 4% कैशबैक नहीं मिला। तो जैसे दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था बेनिफिट के टाइम कि अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड यूज करना है GoIbibo या मेक माई ट्रिप पे, तो आपको तभी 4% कैशबैक मिलेगा जब आप उसका स्पेसिफिक प्रोमो कोड कूपन कोड आप अप्लाई करोगे। तो मेरे हिसाब से ये जो ऑफर है दोस्तों बहुत ही यहाँ पे बेकार है, क्योंकि मेक माई ट्रिप और GoIbibo पे ऑलरेडी आपको 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट प्लस कोई और बैंक ऑफर से 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 4% कैशबैक के लिए ना जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप जरूर से कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई देने की। और आप लोगों से भी दोस्तों मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को हम दोस्तों एक कम्युनिटी के फॉर्म में अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आप कमेंट में जरूर से शेयर कीजिए, आप एक दूसरे को रिप्लाई कीजिए और जो भी बेस्ट जो कुछ क्वारीज होंगे उसको मैं वहाँ पे पिक करके और यहाँ पे जो पिन कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे मैं डाल दिया करूँगा, ताकि बहुत सारे यूजर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, उनको बहुत सारे कमेंट रीड नहीं करने पड़ेंगे। ये मैं दोस्तों इसलिए आपको करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड का जो बैंक आपको बेनिफिट्स और फीचर्स बताती है प्रैक्टिकल सिनेरियो में कुछ सिनेरियो में वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बैंक जो है कंसीडर करती है कि वो ट्रांजेक्शन जो है किस कैटेगरी के अंदर बैंक के पास रिकॉर्ड हो रहा है, जो मर्चेंट पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो किस कैटेगरी के अंदर बैंक को सबमिट कर रहा है। तो इसलिए बहुत बार जो है ये ट्रांजेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं कि जो गोल्ड परचेज के बारे में लिखा गया है फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड पे कि नहीं मिलेगा कैशबैक, तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मेरे एक फ्रेंड ने जो है ऑफलाइन भी उन्होंने गोल्ड परचेज किया, उस पर यहाँ पे कैशबैक नहीं मिला फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए, लेकिन गोल्ड परचेज जब उन्होंने अमेजॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से किया तो वहाँ पे 1% का रिवॉर्ड पॉइंट मिला। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है आपके लिए हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कुछ सवाल या सुझाव हो तो जरूर से कमेंट कर लीजिएगा। और अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एरिया जरूर से चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे वहाँ पे लिंक्स दे रखे हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।